नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं अपभ्रंश के प्रमुख कवि, जिनमें जोइंदू, स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, चतुर्मुख एवं मुनि राम सिंह के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं और इनका समय क्या है। ये धार्मिक साहित्य की रचनाएं हैं। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत अपभ्रंश रचनाएं, सिद्ध एवं नाथ साहित्य, जैन साहित्य। तो हमने सर्वप्रथम जो अध्ययन करेंगे ये अपभ्रंश के कवि हैं, और अपभ्रंश के प्रमुख कवियों में हम 6 कवियों का अध्ययन करेंगे। दूसरे सत्र में हम अन्य कवियों का अध्ययन करेंगे। तो जो रचनाएं हैं अपभ्रंश की, इनके बारे में संक्षिप्त में। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन अपभ्रंश रचनाकार हुए, रचनाएं हुई। अपभ्रंश रचनाएं में क्या विशेषता थी? डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी तक के अंत को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। किसने कहा है? हरदेव बाहरी ने स्वर्णकाल माना है अपभ्रंश के समय को। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंद मिलते हैं। कौन कौन से? दोहा बंद, पदड़िया बंद और गेय पद बंद। तो अपभ्रंश में 3 प्रकार के पद मिलते हैं। सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे हम जोइंदू, जिनका एक नाम योगेंद्र भी है। 6वीं शती के कवि जोइंदू से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। जोइंदू से ही दोहा छंद का आरंभ माना गया है। अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है। जोइंदू की 2 रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार। कौन कौन सी हैं? परमात्म प्रकाश और योगसार जोइंदू की रचनाएं हैं। प्रमुख कवि हैं स्वयंभू, जिनका समय 783 ईस्वी को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। किसको? स्वयंभू को। इनका समय है 783 ईस्वी। और कौन सी परंपरा के हैं ये? जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं ये। इनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं। कौन कौन से? पौमचर्यु, ऋट्ठमचर्यु, स्वयंभू छंद। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। प्रश्न बनता है कि पौमचर्यु में क्या है? तो क्या है? राम का चरित्र, भगवान राम के चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है, जिसमें राम को अंत में मुनीन्द्र से उपदेश देने के बाद जैन आदर्श के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। पौमचर्यु में 5 कांड क्या क्या हैं? 5 कांड तथा 83 संधियों वाला यह विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। अपभ्रंश में सर्वप्रथम कड़वक पद्धति 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा का प्रयोग पौमचर्यु में ही किया गया है। जो स्वयंभू का जो पुत्र है त्रिभुवन, उसने इसे पूर्ण किया है। ये अधूरा ग्रंथ रह गया था स्वयंभू का, तो उनके पुत्र हैं त्रिभुवन, इसने पूर्ण किया है। कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि पौमचर्यु को किसने पूर्ण किया है? त्रिभुवन ने, और स्वयंभू के पुत्र का नाम त्रिभुवन। तो इस तरह से प्रश्न घुमाकर भी आता है। तुलसीकृत जो रामचरितमानस पर इसका प्रभाव है। डॉक्टर भयाणी ने इसे अपभ्रंश का कालिदास कहा है। अपभ्रंश का कालिदास किसको बोला है? स्वयंभू को। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही जाता है। कृष्ण कथा का आरंभ भी किसने किया है? सर्वप्रथम स्वयंभू ने ही। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहाँ हो गया है? कहा होगा, ये कहा जाता है। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। किसने कहा है? स्वयंभू ने खुद को कहा है। स्वयंभू के विषय में राहुल साकृत्यायन जी के कुछ कथन हैं, ये हम इनका अध्ययन करते हैं। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और उत्तम काव्य है। ये किसने कहा है? राहुल साकृत्यायन जी ने। क्या है? सबसे पुराना और उत्तम काव्य। स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि हैं। यह भी राहुल साकृत्यायन जी का कथन है। राहुल साकृत्यायन का कथन है कि स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि हैं। अगले हैं पुष्यदंत। पुष्यदंत के बारे में अध्ययन करेंगे।
पुष्यदन मूलतः शैव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर ये जैन हो गए थे। उनके समय को लेकर विवाद है। शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी इनका समय माना है। सामान्यतः 972 ईस्वी से 10वीं सदी इनका समय माना जाता है। इनकी 3 रचनाएं हैं: 63 महापुरुष गुणालंकार, महापुराण, न्याय कुमार चरियु, नाग कुमार चरित और जसहर चरियु, यशहर चरित्र। तो इनकी 3 रचनाएं हैं: महापुराण, नाग कुमार चरित, यशधर चरित्र। महापुराण में क्या है? महापुराण जो इनकी रचना है, इसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का एक छंद होता था। पुष्यदन ने स्वयं को क्या कहा है? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियां दी हैं। तो कभी कभी प्रश्न बनता है कि अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? पुष्यदन। काव्य रत्नाकर पुष्यदन, कवि कुल तिलक पुष्यदन। तो ये क्या है? इनकी उपाधियां हैं, इन्होंने स्वयं को दी हैं अपनी ये उपाधियां। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अपभ्रंश का भवभूति पुष्यदन। तो ये प्रश्न यहाँ लोग गलती में स्वयंभू लगा देते हैं, पर अपभ्रंश का भवभूति स्वयंभू और वाल्मीकि आएगा। अपभ्रंश का कालिदास तो स्वयंभू है, भवभूति पुष्यदंत। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाका की जड़ कहा है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाका की जड़ कहा है। भाका मतलब भाषा ही हो गया, भाका की जड़ कहा है। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। अगले जो हैं हमारे वो हैं धनपाल। धनपाल को राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। किसने? मुंज ने। प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि धनपाल को सरस्वती की उपाधि किसने दी थी? तो मुंज ने। और सरस्वती की उपाधि किसको मिली है? तो धनपाल को मिली है। धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना। किनकी रचना है? भविष्यत कहा संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया था। इसका संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया था। ये भी महत्वपूर्ण है, संपादन किसने किया? याकोबी ने। इसमें गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्यदत्त की लोक कथा वर्णित है। किसमें? भविष्यत कहा में। इस कथा के माध्यम से कवि ने बहुविवाह के दुष्परिणामों, उस समय हमारे समाज में बहुपत्नी बहुविवाह जो प्रथा होती थी, उसके दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री के अंतर को स्पष्ट किया है। भविष्यत कहा रोमांटिक महाकाव्य है। कैसा काव्य है? रोमांटिक महाकाव्य है ये। आगे है चतुर्मुख हरिशेन ने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया है: चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदड़िया बंद का, यहाँ पेड़ा आ जाएगा, पदड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। किसको? चतुर्मुख को। मुनि राम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ और रहस्यवादी कवि माना जाता है। किसको? मुनि राम सिंह को। डॉक्टर हीरालाल ने इनका समय 1000 ईस्वी माना है। इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है? पाहुड़ दोहा ग्रंथ है मुनि राम सिंह का। तो इनका जो प्रश्न बनते हैं, मुनि राम सिंह को सर्वश्रेष्ठ क्या माना है? रहस्यवादी कवि। डॉक्टर हीरालाल ने इनका समय 1000 ईस्वी माना है। इनका पाहुड़ दोहा ग्रंथ चर्चित रहा है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे जुड़े रहिए, इसमें अपभ्रंश के हम अन्य कवियों का अध्ययन करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।